नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज मैं आपको एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जो आपकी रीडिंग को बहुत ही आसान कर देगा। साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्किल को बढ़ा सकता है। और आप चाहो कि जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे उस लाइन पे आपका फोकस हो, तो वो फोकस वाला ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो ऑप्शन कहाँ पर है। तो आपको ये रिबन पर व्यू वाले टैब में जाना है, जहाँ पे आपको इमर्सिव रीडर का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक नया टैब यहाँ पर ओपन हो गया है इमर्सिव रीडर का। इस पर मैं स्क्रॉल करके ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कॉलम की विड्थ, पेज कलर, लाइन फोकस, टेक्स्ट स्पेसिंग, सिलेबल्स और रीड अलाउड वाला। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस बताता हूँ। पहला ऑप्शन है कॉलम विद यानी कॉलम की चौड़ाई। तो ये जो चौड़ाई आपको दिख रही है, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगर आप एकदम वाइड चाहते हैं तो एकदम वाइड कर लीजिए। पेज पर जो है बहुत ज़्यादा जगह हो गई है, ज़्यादातर लाइन आपको साथ में दिखाई दे रही है। अगर आप थोड़ा मॉडरेट रखना चाहते हैं यानी थोड़ा कम करना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में जो जगह है वो कम ही यूज़ हो पढ़ने के लिए, तो आप उतना भी यहाँ पर कर सकते हैं कॉलम विद की मदद से। इसके साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन है पेज कलर का, जहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है। नन वाला भी सिलेक्टेड है। अगर ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा हल्का सा पिंक कलर बैकग्राउंड में आ जाएगा। अगर मैं इन्वर्स वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, जो आखिरी ऑप्शन था, तो जो कुछ भी हमारे फॉन्ट ब्लैक में दिख रहे थे वो वाइट में हो गए हैं और जो हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट था वो ब्लैक हो गया है। इसको वापस नॉर्मल कर लेते हैं। साथ ही साथ लाइन फोकस, तो अगर आप चाहते हो कि जहाँ पर आपका कर्सर, मान लीजिए जैसे आपका कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, या थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और ये कर्सर आपका यहाँ पर है और आप चाहते हो कि आप जिस लाइन पर आपका कर्सर हो वो एक लाइन फोकस में रहे, तो देखिए इस तरह से वो लाइन फोकस में हो गई है। बाकी सब थोड़ा सा डार्क हो गया है। ये वाला चीज़ है जो लाइट एकदम आसानी से पूरा फोकस इस पर दिखाई दे रहा है। अगर आपकी ये लाइन पढ़कर हो जाए तो आप इसको नीचे यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप पिछली लाइन पे वापस जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप ऊपर भी जा सकते हैं। तो जैसे ये एक लाइन का फोकस है, वैसे ही आप तीन लाइन या फिर आप पांच लाइन भी ले सकते हैं। यानी पांच लाइन पर फोकस रहेगा, वो पढ़ के हो गई। आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फाइव लाइन, अगर आप प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो वापस से वो पिछली वाली पांच लाइन आपको फोकस में दिखाई देगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। मैं इसको वापस से नन कर देता हूँ। सारा डॉक्यूमेंट ठीक से वापस दिखाई दे रहा है। अगर आप स्पेसिंग यानी ये टेक्स्ट के बीच में आपको लगता है कि जो स्पेस है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि पढ़ने में और आसानी हो, तो हम यहाँ से टेक्स्ट स्पेसिंग पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने टेक्स्ट स्पेसिंग पर क्लिक कर दिया है। अब ये जो भी वर्ड्स थे उनके बीच में कितना गैप आ गया है, इसके साथ में इसको अच्छे से दिखाने के लिए कॉलम की विड्थ को भी थोड़ा वाइड कर देता हूँ। आप देखिए अभी एकदम पूरा खुल सा गया है। हर एक अल्फ़ाबेट्स एक पूरे वर्ड में अलग अलग हो गया है। ये देखिए यहाँ पर हर जगह पे अलग अलग, ये ऐसे पैराग्राफ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि ऐसे टेक्स्ट स्पेसिंग ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, वापस नॉर्मल कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिलेबल्स जो हैं उनमें अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ सिलेबल है, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। ये देखिए मैंने सिलेबल पर क्लिक कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये विड ईओ जो है अलग से आ गया है। ये प्रोवाइड्स में प्रो के बाद ये डॉट आ गया जिसमें वाइड्स अलग से दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में DOC फिर डॉट फिर यू फिर डॉटमेंट, ऐसे अलग अलग सिलेबल्स को ये अलग अलग भी कर लेता है। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं यानी आप चाह रहे हो कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके लिए कोई और पढ़े, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रीड अलाउड जो ऑप्शन है उसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video. मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें रीड अलाउड के और भी ऑप्शंस आपको बताए हैं मैंने। ये सारे ऑप्शंस मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको वापस कवर नहीं कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको चीज़ें समझ में आए जिस पर आपका फोकस है। अगर आपका ये सारे ऑप्शन जैसे पढ़ के हो गया, आपको लगता है कि ठीक है अब मैं नॉर्मल इसको करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लोज इमर्सिव रीडर यानी इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये जो एक्स्ट्रा टैब यहाँ पर दिखाई दे रहा था वो मेरा बंद हो गया है और सारा का सारा डॉक्यूमेंट पहले वाली अवस्था में आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे रीडर जिनको जो डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है उनके लिए ये ऑप्शन काफ़ी काम कर रहा होगा और आप इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे और अपने काम पर पूरा फोकस दे पाएंगे। थैंक यू।